क्लास 8 आप लोगों का सेकंड चैप्टर शुरू हो गया है, लाख की चूड़ियाँ। इसमें मैंने 2 पैराग्राफ समझा दिए हैं, एक पार्ट बना के उसमें 2 पैराग्राफ लिए थे, वो दोनों समझा दिए और उनके क्वेश्चन वगैरह जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर है वो मैंने करा दिया है। उसको नोटबुक में करके भेजो, ठीक है। अब ये थर्ड पैराग्राफ ले रही हूँ यहाँ पर मैं, इसको भी ध्यान से सुनना, तब इसके क्वेश्चन आंसर आप कर पाओगे। पहले क्या था, जो पैराग्राफ था उसमें यही था कि वो लेखक उसके गांव, मामा के गांव जाता था, वहाँ पर बदलू नाम का एक व्यक्ति है, वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, ठीक है। हाँ, शादी, उसका स्वभाव कैसा था, बहुत अच्छा था, वो किसी से झगड़ता नहीं था। यहाँ पर ये चैप्टर ये खत्म हुआ था पैराग्राफ। अब है, हाँ, शादी के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। तो वो भोला सीधा साधा, लेकिन जब शादी विवाह होते थे तब वो जिद पकड़ लेता था, चाहे जीवन भर कोई उससे मुफ्त की चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। मनाने में लोहे लगना मतलब बहुत मुश्किल से माना था वो। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलते, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते अलग से। पैसे भी लेता था और सब अपने घरवालों के लिए कपड़े भी लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता था, अंदर अंदर उसको मतलब एकदम बुरा लगता था। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। 2-4 बातें सुनाना मतलब उनको ऐसे अच्छाई बुराई करता होगा, बुराइयां करता होगा, कांच की चूड़ियों के ये नुकसान है, लाख की चूड़ियाँ इतनी सुंदर होती है, ऐसे करके। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता था। लेखक बोल रहा है, मुझसे वह घंटों बातें किया था करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में पूछता रहता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो क्या उत्तर देता था, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ पकड़ कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। वो मतलब ऐसी बातें उसको समझाता था, एक्सप्लेन कर देता था। अब इसमें है, इस पैराग्राफ के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर है, ये बता रही हूँ। पहला है, शादी विवाह के अवसर पर वह जिद क्यों करता था। तो इसका आंसर है ये पहला, शादी विवाह के अवसर पर वह जिद क्यों करता था। उत्तर है इसका, शादी विवाह के अवसर पर बदलू जिद करता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड वाला है, विवाह के अवसर पर उसे जोड़े के बदले कितना मिल जाता था। इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, विवाह के अवसर पर उसे जोड़े के बदले कितना मिल जाता था। विवाह में उसके बनाए गए सुहाग के जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये मिलते, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, गद्यांश से 2 मुहावरे छांटकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब गद्यांश से 2 मुहावरे छांटने हैं जो उस पैराग्राफ में आ रखे हैं। तो पहला मुहावरा मैंने लिया है, मनाने में लोहा लगना, ठीक है। इसका मतलब है बहुत मुश्किल से मानना। इसका वाक्य प्रयोग किया है मैंने, लेखक के मामा की शादी में बदलू जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी बहुत मुश्किल से माना था वो। सेकंड वाला मुहावरा मैंने लिया है, 2-4 बातें सुनाना। इसका मतलब है खरी खोटी सुनाना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग किया है मैंने, परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने पर मेरे माता पिता ने मुझे 2-4 बातें सुना दी, ठीक है। अब इसके पास ये पैराग्राफ आ रहा है, नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है, इसी में मैं ये ले रही हूँ। नेक्स्ट वाला 4th नंबर का पैराग्राफ है, इसको ध्यान से सुन लो बेटा, दिख नहीं रहा तो बुक लेके बैठना। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे वह अच्छा लगता था यह था कि
लगभग रोज ही मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। किसकी? वो लाख की गोलियां बनाता था उसके लिए। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। यानी वो गर्मी की छुट्टियों में 1-8 महीने के लिए अपने मामा के यहाँ चला जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूसरे शहर में बदली हो गई, यानी ट्रांसफ़र हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, कुछ ही हाथों में उसने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसमें से खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, लेखक, ये अने लिखा हुआ है, इसको अपने कर लेना। लेखक अपने मामा के घर कितने समय के लिए जाता था? तो ये आप लोगों को पता ही है, ये मैंने सुन भी लिया, तुम लोगों ने, अपन ने पढ़ लिया अभी, तो ये आप इसका जवाब दे भी सकते हो। लेखक अपने मामा के घर कितने समय के लिए जाता था? लेखक गर्मी की छुट्टियों में 1-8 महीने के लिए अपने मामा के घर जाता था। ये ऐसे ही हो रखा है, ये पॉइंट, ये कोमा नहीं है, पॉइंट नहीं है, ठीक है, मामा लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, वह लंबी अवधि तक मामा के घर क्यों नहीं जा सका? तो ये इसका आंसर ये रहा, सेकेंड वाला, वह लंबी अवधि तक मामा के घर क्यों नहीं जा सका? लेखक एक लंबी अवधि तक अपने मामा के घर इसलिए नहीं जा सका क्योंकि लेखक के पिता की एक दूर के शहर में बदली ये ब्रैकेट पे लिखना, ट्रांसफ़र हो गई थी। ठीक है, अब है थर्ड वाला क्वेश्चन है, 8-10 वर्षों में लेखक में क्या परिवर्तन हो गया था? इसका क्वेश्चन, थर्ड का क्वेश्चन लिखना, 8-10 वर्षों में लेखक में क्या परिवर्तन हो गया था? अब 8-10 वर्षों में लेखक इतना बड़ा हो चुका था कि लेखक की लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही थी। यानी अब वो बच्चा नहीं था, पहले बच्चा था इसलिए उसको लाख की गोलियां अच्छी लगती थी, उससे खेलता था। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुधा तथा अवधि शब्दों में पर्याय लिखे, यानी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं इनमें। बहुधा तथा अवधि शब्दों में पर्याय लिखिए। बहुधा का मैंने लिखा है, बहुधा का पर्यायवाची शब्द होता है हमेशा, अक्सर, ज़्यादातर। ठीक है, अवधि का पर्यायवाची शब्द होता है काल, मियाद या एक नियत समय। ठीक है, ये होते हैं पर्यायवाची शब्द। तो ये दोनों पैराग्राफ सुन करके इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में कर लेना। ओके।